यूपी के आगरा में पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर साधा निशाना। बोले INDIA के लिए देश से पहले वोट बैंक, मोदी सरकार के लिए सबका साथ सबका विकास। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर आरोप, कहा कांग्रेस रोज संविधान का अपमान करती है, धर्म के आधार पर आरक्षण देते हैं, कर्नाटक में ओबीसी के हक पर डाका डाला। MP के मुरैना में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, कांग्रेस पर लगाया आरोप। बोले कांग्रेस ने ओबीसी का हक छीना, हमारा मंत्र सबका साथ सबका विकास। राहुल गांधी के संपत्ति सर्वे वाले बयान पर पीएम मोदी का प्रहार। बोले वो लॉकर का एक्सरे करके छीन लेंगे आपकी संपत्ति, कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग जैसा। राहुल गांधी को पीएम मोदी ने घेरा, कहा शहजादे मोदी को भला बुरा कहते हैं, मोदी के अपमान में उन्हें मजा आता है, आप गालियों पर गुस्सा ना हो। प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के चुनावी भाषणों का चुनाव आयोग ने लिया संज्ञान, बीजेपी और कांग्रेस अध्यक्ष को भेजा नोटिस, 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक मांगा जवाब। कन्नौज से समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दाखिल किया नामांकन, रामगोपाल यादव समेत कई नेता रहे मौजूद, अखिलेश ने पहली गेंद पर सिक्सर का दावा किया। नामांकन दाखिल करने के बाद अखिलेश यादव का बयान, कहा कन्नौज के विकास और पहचान के लिए काम करूंगा, जनता को समाजवादी पार्टी पर भरोसा। कन्नौज से बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने लोकसभा चुनाव के लिए दाखिल किया अपना नामांकन, बोले अखिलेश देश का सबसे बड़ा सांप्रदायिक चेहरा। कन्नौज से बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, बोले अखिलेश की विचारधारा पाकिस्तानी दंगाइयों को संरक्षण देते थे अखिलेश। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का समाजवादी पार्टी पर प्रहार, बोले हार के डर से एसपी बार बार अपने उम्मीदवार और स्टैंड बदल रही है, बीजेपी की जीत का किया दावा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह का बीजेपी पर हमला, बोले कन्नौज के आसपास की सारी सीटें जीतेंगे, बीजेपी के लोग हताश और निराश हैं। कन्नौज से समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का प्रहार, कहा हो सकता है फिर से टिकट बदल जाए। समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव का बीजेपी पर प्रहार, कहा कन्नौज सीट से बीजेपी की हार तय, हार के डर से बीजेपी में बौखलाहट। अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कसा तंज, बोले एसपी के टिकट पत्तों की तरह पलटते हैं, अखिलेश को हराने में मजा आएगा, बहुत बड़े अंतर से कमल खिलेगा। बीजेपी नेता अपर्णा यादव का अखिलेश यादव पर निशाना, बोली एसपी INDIA के लोग पीएम से डरे, मुकाबले के लिए शीर्ष नेतृत्व को मैदान में उतारा। अमेठी से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव, रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज, 27 अप्रैल को हो सकता है ऐलान। 1 से 3 मई को नामांकन कर सकते हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सूत्रों के मुताबिक राहुल की टीम ने अमेठी में लगाया कैंप, 1 मई को अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेगी कांग्रेस। नामांकन दाखिल करने से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जा सकते हैं राम मंदिर, सूत्रों के हवाले से खबर, प्रियंका गांधी भी साथ रहेंगी मौजूद। अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी का राहुल और प्रियंका गांधी परिवार, कहा पहले निमंत्रण ठुकराया, अब चुनाव के समय में अयोध्या के दर्शन, ये प्रभु श्री राम की लीला है। सैम पित्रोदा पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का निशाना, कहा कांग्रेस की नजर लोगों की संपत्ति पर, घुसपैठियों को संपत्ति बांटने की साजिश। कांग्रेस पर सीएम योगी का आरोप, कहा देश के इस्लामीकरण और विभाजन की कोशिश, सच सामने आ रहा है, कांग्रेस की मंशा देश के प्रति अच्छी नहीं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, कहा वोट के लिए लोगों की संपत्ति बांट देगी कांग्रेस मेहनत की कमाई छीनना चाहती है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर अनुराग ठाकुर का वार, बोले कांग्रेस का घोषणा पत्र भारत विरोधी, देश को गुमराह कर रही कांग्रेस, सत्ता में रहकर वसूली करती है कांग्रेस। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का विपक्षी गठबंधन पर हमला, बोले पीएम ने INDIA गठबंधन की पोल खोली, सरकार बनी तो हर साल नया पीएम बन सकता है, पीएम उम्मीदवार करें घोषित। पटना में जेडीयू नेता सौरभ कुमार की गोली मारकर हत्या, बेखौफ बदमाशों ने मारी गोली, शादी समारोह से लौटने के दौरान अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। पटना में बाइक सवार बदमाशों की गोलीबारी में जेडीयू नेता का दोस्त गंभीर रूप से घायल, नेता की हत्या से लोगों में गुस्सा, नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन और नारेबाजी। पटना फायरिंग मामले में मृतक जेडीयू नेता के परिवार से मिली आरजेडी नेता मीसा भारती, पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ रही है मीसा। नेता की हत्या पर जेडीयू नेता अभिषेक झा ने दुख जताया, कहा घटना के पीछे जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जांच जारी। जेडीयू नेता की हत्या पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह का बयान, कहा किसी कार्यकर्ता की हत्या निंदनीय है, सरकार कार्रवाई करे, दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
सौरभ कुमार की हत्या पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का निशाना। बोले नीतीश सरकार में अपराधी बेलगाम, सरकार के लोग ही सुरक्षित नहीं, अपने नेता की हत्या पर जेडीयू नेता चुप क्यों? जेडीयू नेता की हत्या पर बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन का बयान। कहा दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई, बीजेपी जेडीयू सरकार अपराधियों को छोड़ती नहीं। आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती का सौरभ कुमार की हत्या पर बयान। कहा घटना की जानकारी नहीं, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सौरभ कुमार की हत्या पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बयान। बोले ये हत्या बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, जो भी अपराधी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। शरद पवार की एनसीपी ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र। महंगाई बेरोजगारी पर संसद में आवाज उठाने का वादा, महिला सुरक्षा पर कानून बनाने का भी संकल्प। पीएम मोदी के बयान पर शरद पवार का हमला। बोले पीएम जाति धर्म भाषा से परे सभी के लिए हो, देश की एकता को ठेस पहुंचा सकते हैं पीएम के विचार, इसकी निंदा की जानी चाहिए। राजस्थान के फोन टैपिंग कांड में नया खुलासा। अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा का दावा, गहलोत ने कराई थी फोन टैपिंग, गजेंद्र शेखावत को बदनाम किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करेंगी सुनीता केजरीवाल। 27 अप्रैल से प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगी प्रचार। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गैर मौजूदगी में संभालेंगी कमान। कोटक महिंद्रा बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई। ऑनलाइन नए कस्टमर जोड़ने, नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक। 2022 से 23 की टेक्नोलॉजी जांच के बाद फैसला। आरबीआई के मुताबिक कई बार चेतावनी के बाद भी कोटक बैंक ने नहीं किया कोई सुधार। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर न होने से ग्राहकों को पिछले 2 साल से हो रही थी परेशानी। आरबीआई की कार्रवाई से कोटक बैंक पर पड़ा असर। 10% तक गिरे शेयर। 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंचा शेयर। 185 रुपए गिरावट। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी का बड़ा दावा। कहा बीजेपी के 10 बड़े नेता टीएमसी में आने को तैयार, सही समय आने पर शामिल करेंगे, बीजेपी को बंगाल से करेंगे साफ। यूपी के वाराणसी में काल भैरव मंदिर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। शाह ने मंदिर में की पूजा अर्चना। अमित शाह ने कहा काशी के कोतवाल से देशवासियों के सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी किए जेईई मेंस के रिजल्ट। 56 उम्मीदवारों को मिले 100 एनटीए स्कोर, 2 छात्राएं भी शामिल। राजस्थान के जैसलमेर में वायुसेना का टोही विमान क्रैश। रोजानियों की ढाणी जजिया गांव के पास गिरा मानव रहित विमान का मलबा। मलबे में लगी आग पर काबू पाया गया। मुंबई के एंटॉप हिल इलाके में कार में मिली 2 बच्चों की लाश। खेलते खेलते कार में लॉक हुए बच्चे, दम घुटने से मौत की आशंका। 5 से 6 साल बताई जा रही उम्र। संदेश खाली मामले में सीबीआई की कार्रवाई। सीबीआई ने 5 आरोपियों समेत अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। जमीन विवाद को लेकर दर्ज किया गया मामला। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। नीरज बवानिया गैंग का शूटर राहुल डबास गिरफ्तार। शूटर से पिस्टल, कारतूस और गाड़ी बरामद। दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैदियों के बीच खूनी झड़प। कैदियों ने एक दूसरे पर किया सुए से हमला। झड़प में 4 कैदी घायल। सोमवार को हुई वारदात, जांच जारी। दिल्ली में इंडिया गेट के पास आइसक्रीम वेंडर की चाकू मारकर हत्या। हिरासत में लिया गया आरोपी। पटना के गोलंबर में होटल में लगी आग। इलाके में आग से हड़कंप। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। 45 लोगों को होटल से रेस्क्यू किया गया। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम। लोगों को होटल से सुरक्षित निकाला गया। यूट्यूबर मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी में हुए शामिल। बोले बीजेपी के साथ मिलकर बिहार को मजबूत करूंगा। 18 साल की पाकिस्तानी लड़की का भारत में हुआ हार्ट ट्रांसप्लांट। आयशा को 10 साल से थी हार्ट की बीमारी। चेन्नई के एमजीएम हेल्थ केयर हॉस्पिटल में हुआ ऑपरेशन। रांची में बर्ड फ्लू फैलने से हड़कंप। करीब 4000 पक्षियों को दी गई मौत। बर्ड फ्लू को लेकर प्रशासन अलर्ट। बर्ड फ्लू को लेकर रांची पशुपालन निदेशालय का निर्देश। संक्रमित क्षेत्र की सफाई और बर्ड फ्लू को कम करने के लिए आरआरटी टीम का गठन। बुलेट ट्रेन के लिए मेड इन इंडिया स्टील ब्रिज लॉन्च। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए नडियाद के पास तैयार किया गया है ब्रिज। लद्दाख में भारतीय सेना ने सेल्फी पॉइंट किया लॉन्च। होम्बोटिंगला पास में तैयार किया गया है सेल्फी पॉइंट। कानपुर में बुद्धा पार्क में लगी भीषण आग। आग लगने से पार्क में मचा हड़कंप। दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। लखनऊ में 4 मंजिला इमारत में लगी आग। पुलिस ने अंदर फंसे लोगों को निकाला बाहर। दमकल की 4 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। देहरादून के पलटन बाजार में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर राख। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में गश्त के दौरान हादसा। दुर्घटना गोली चलने से जिला रिजर्व गार्ड जोगराज कर्मा की मौत।
पटना में दमकल की गाड़ी ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक को करीब 100 मीटर तक घसीटा, घायल युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। कोटा में शख्स पर गांव के युवक ने कुल्हाड़ी से किया हमला, घायल का अस्पताल में इलाज जारी। बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला ने अस्पताल पहुंचकर घायल शख्स का जाना हाल। उन्नाव में खाना बनाते वक्त सिलेंडर में लगी आग लगने के बाद सिलेंडर में ब्लास्ट, मकान ध्वस्त, आग में 3 लोग झुलसे। बांदा में पुलिस स्टेशन की गाड़ी ने सोती हुई महिला को रौंदा, महिला की दर्दनाक मौत, महिला के परिवार वालों ने किया हंगामा। बिहार के वैशाली में चोरों का आतंक, दुकान के बाहर से बाइक चोरी, दुकान में खरीदारी के लिए पहुंचा था बाइक सवार। दिल्ली के विकासपुरी में पीवीआर मॉल में आधी रात हंगामा, कुछ लोगों के बीच हुआ झगड़ा, फायरिंग की खबर भी आई, कई लोग हुए घायल। राजस्थान के अलवर में पति ने की पत्नी की गोली मारकर गला रेतकर हत्या, मौके पर पहुंची पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार, वारदात के बाद मौके से फरार हो गया था आरोपी। यूपी के जौनपुर में टोल प्लाजा पर ग्रामीणों ने किया पथराव, कैबिन और ऑफिस में जमकर की तोड़फोड़। शेखपुरा में पुलिस ने 3 हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया, तस्कर के पास से 1 देसी कट्टा, 1 राइफल, 20 जिंदा कारतूस बरामद। पटना में शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी कर 500 लीटर से ज्यादा विदेशी शराब बरामद। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन इजरायल को मदद के पैकेज पर किए हस्ताक्षर, यूक्रेन को $61 बिलियन, इजरायल को $26 बिलियन की मदद। चीन दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव चेन जियांग से की मुलाकात। इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान में किया हवाई हमला, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर गिराए बम, आईडीएफ ने हमले का वीडियो जारी किया। रफा क्रॉसिंग के रास्ते गाजा में भेजी गई राहत सामग्री, भोजन के लिए ट्रक के पास लगी फिलिस्तीनी लोगों की भीड़। गाजा में हमास के कब्जे से बंधकों को छुड़ाने की मांग, सड़क पर सैकड़ों लोगों ने किया प्रदर्शन, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हुई झड़प। विश्वविद्यालय में प्रदर्शन का ड्रोन वीडियो आया सामने, प्रदर्शन में देखे हजारों की संख्या में छात्र, इजरायल के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने की नारेबाजी। अमेरिका के टेक्सास विश्वविद्यालय में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली में तनाव, भारी संख्या में पुलिस की तैनाती। कॉलेज में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन पर नेतन्याहू सख्त, कहा इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन को रोकने की जरूरत। यूएन में अंतरिक्ष में परमाणु हथियार स्थापित करने को लेकर प्रस्ताव नहीं हुआ पास, अमेरिका के प्रस्ताव पर रूस ने किया वीटो। हूथी विद्रोहियों ने एक बार फिर अदन की खाड़ी में अमेरिकी जहाज पर किया हमला, हिंद महासागर में इजरायली जहाज को भी बनाया निशाना। चीन की स्पेस एजेंसी CNSA ने पेश किया अपना लूनर मिशन, 2035 तक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की तैयारी कर रहा चीन। क्यूबा के जंगलों में अभी भी धधक रही आग, 90% आग पर काबू पाया गया, जंगल में आग बुझाने का काम अभी भी जारी। ऑस्ट्रेलिया के समुद्री बीच पर फंसी दर्जनों वेल को सुरक्षित पानी में पहुंचाने के लिए वन विभाग की कोशिश जारी, लोगों को समुद्री तट से दूर रहने की सलाह। केनिया में बाढ़ से हालात हो रहे खराब, कई घर पानी में डूबे, अब तक 38 लोगों की मौत हो चुकी है, 4 लोगों के शव बरामद, 180 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। केनिया में बाढ़ की वजह से हजारों लोग घर छोड़ने को हुए मजबूर, सैकड़ों घर पानी में डूबे, चारों तरफ पानी का सैलाब। पैराग्वे में बाढ़ लोगों के लिए बनी मुसीबत, चारों तरफ भरा पानी, लोगों के घर और सड़क पानी में डूबे। ग्रीस के सहारा रेगिस्तान में आया रेतीला तूफान, इलाके का ड्रोन वीडियो आया सामने, रेत से ढका दिखा पूरा इलाका। इटली में खुदाई के दौरान पूर्व रोमन काल का मिला कब्रिस्तान, हाई स्पीड रेल लिंक के लिए एक इलेक्ट्रिक स्टेशन के लिए हो रही थी खुदाई। जापानी ओलंपिक चैंपियन कोबायाशी ने स्की जंप में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 291 मीटर की ऊंचाई से लगाई छलांग, करीब 8 सेकंड तक हवा में रहे कोबायाशी। बर्लिन ओलंपिक स्टेडियम पहुंची यूरो टूर्नामेंट की ट्रॉफी, मौके पर सैकड़ों लोग रहे मौजूद, जर्मनी के बर्लिन में यूरो टूर्नामेंट का होगा आयोजन। आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की होगी टक्कर, राजीव गांधी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला, प्लेइंग 11 में बदलाव संभव। Zee News।